ये जो एक शो है ये आई थिंक बहुत ही ह्यूमन लेवल पे बहुत सारे जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं या ह्यूमन स्पिरिट है उसको बहुत अच्छे से इसके बारे में बात, और बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें इंसान को नॉट ओनली विजुअली एंटरटेनिंग या सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बट इमोशनली और साइकोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली भी इंसान को एंटरटेन किया जाता है और कुछ सीखने को, कुछ प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह का शो है और हमारे लिए अच्छा है कि क्वीन जैसी फ़िल्म जो कि अपने आप में ही बहुत एक प्रेरणा, मैं कहूँगी उस फिल्म को, एंटरटेनिंग तो है ही है लेकिन किसी न किसी लेवल पे ये फ़िल्म इतनी इंस्पिरेशनल है कि मैं कहूँगी कि इसे देखने के बाद एक महीना कोई डिप्रेस नहीं हो सकता। तो अच्छा है हम लोगों को क्वीन की प्रमोशन करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है और उसके साथ अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस किरदार में जो रानी जो है उसको सीरियस इश्यूज़ हैं, जैसे कि उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या उसमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो उस तरह से मैंने ज़िंदगी में कभी उन इश्यूज़ का सामना नहीं किया और ज़रूरी नहीं होता कि ये इश्यूज़ किसी कॉन्फ्लिक्ट से ही या किसी तरह के जोल से ही सरफेस हो। कोई लोग इनके साथ में पैदा भी हुए होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होना, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, जिस तरह की उसकी फाइटिंग स्पिरिट है कि वो कभी गिव अप नहीं करती है, उस तरह की आई थिंक आई डू रिलेट टू हर ऑन सम लेवल। हम तो इसीलिए यहाँ पे हैं कि फ़िल्म प्रमोट कर रहे हैं और इस शो के थ्रू बिंदास इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जो ब्रांड है या प्रोडक्ट है क्वीन, इसके साथ में परफेक्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। वी डोंट वांट टू डू वन ऑफ दोज जस्ट पॉपकॉर्न सॉर्ट ऑफ शोज़ जहाँ पे जिनका कोई, इसमें बहुत सारा डेप्थ है एंड आई थिंक फिल्म क्वीन इज़ वेरी entertaining on a very surface level, but at the same time it got depth, it got content, it got a story. So we do want to definitely associate with things that that are a perfect match. What we're trying to do is we're trying to inspire the youth and the parents कि there needs to be a good relationship between both of them, जहाँ पर सारे बच्चों का हक है कि अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें डिस्कस कर सकें और एक पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक ऐसा रिलेशनशिप बनाए अपने बच्चों के साथ कि उन्हें एक कंफर्ट लेवल हो कि वो चुप ना रहें ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में और अपने पेरेंट्स से चीज़ें डिस्कस करें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर एपिसोड के साथ फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी ट्राई टू गेट एन एम्पावरिंग लेडी लाइक दिस जो कहीं ना कहीं यूथ पर एक इम्पैक्ट छोड़ेंगी, उनको इंस्पायर करेंगी कि चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए एंड मेक सम नॉइज एंड डू समथिंग अबाउट इट। सबसे ये गुजारिश है कि सब वोट करें और चेंज तो बहुत सारे देखना चाहेंगे हम, उनमें से ये एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए ताकि सब नागरिकों को बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ मिलें और डेफिनेटली फॉर आई पर्सनली फील कि द सीनियर सिटीजन्स इन दिस कंट्री, जैसे कि जो ओल्डर लोग होते हैं उनकी मेडिकल सर्विसेज फ्री होनी चाहिए और उनके लिए ओल्ड एज होम्स बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट देयर आर मैनी areas which need work, but I think especially older people are really ignored in this country. Allah Bol basically is a show where we speak about women who fight back, who don't fear, who have the courage to fight back and win back their freedom and they don't keep silent about things. ये पहला शो है इंडियन टेलीविजन पे जो सिर्फ औरतों की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है and I think that was kind of an inspiration. कहीं ना कहीं even though we're actors but हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। सो आई थिंक दैट हेल्पलेसनेस वाज काइंड ऑफ माय इंस्पिरेशन टू डू दिस शो एंड टू गो अहेड विद डूइंग दिस शो। ये हमारी खुशनसीबी है कि पहले एपिसोड में हमारे साथ कंगना रनावत है, बट आई डोंट नो इफ वी आर एक्चुअली गोइंग टू फॉलो दैट, बट डेफिनेटली हम कोशिश हमारी यही है कि हर एपिसोड के साथ हम एक ऐसी एम्पावरिंग वुमन लाए जो कहीं ना कहीं एक यूथ पर एक इम्पैक्ट छोड़ जाए। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.